मैं आपको बताऊं कि मुझे 32वां साल है इस्लामाबाद में, और ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। मेरे इस्लामाबाद आने से भी पहले पाकिस्तान की सियासत इसी गंद में मुब्तला रही, और जब हमने जर्नलिज्म शुरू किया तब भी यही सिचुएशन थी। इसाक खान मरहूम और नवाज शरीफ की लड़ाई जारी थी, और फिर फारूक लगारी मरहूम, नवाज शरीफ, सजाद अली शाह मरहूम, इन सब लड़ाइयां जारी थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट और फारूक लगारी एक हुए थे। और जहां तक इख्तियारात के इस्तेमाल पे बात होती है, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी छोटे से फिक्रे से, तो उस वक्त के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह ने जब देखा, क्योंकि वो और सदर लगारी आपस में मिल चुके हुए थे एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ, तो उन्होंने आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को खत लिखा कि आप हमारा साथ दें, क्योंकि आइन की फलां फलां शिक के तहत आप हमारे हुक्म के पाबंद हैं। तो उन्होंने उस हुक्म को उठा के वजारत दिफा को भेज दिया, और नतीजे में फारूक लगारी और सजाद अली शाह दोनों ही अपने अपने ऐवानों से चले गए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट थी, चाहे वो ऐवान सदर था। कि जब आप आइन को अपनी मर्जी के मुताबिक तशरीह करना चाहें, अपनी कि मुझे ये शक्ल पसंद नहीं, मुझे ये बंदा पसंद नहीं, मुझे ये हुकूमत पसंद नहीं, तो फिर ऐसा ही होता है। अब आपने जो सदर अलवी साहब की बात की, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ कि सदर मुमलिकत के पास सिर्फ उस वक्त एक सवाबदीदी इख्तियार है कि कौमी असम्बली में वजीर आज़म का इलेक्शन हो, और कोई पार्टी इख्तियार ये ना हो कि कोई वजीर आज़म बन सके, वो असम्बली को तोड़े तो वो अपनी निगरान हुकूमत खुद बना देंगे, इलेक्शन की डेट दे देंगे, जो भी करना चाहेंगे। लेकिन बाकी किसी इख्तियार में उनके पास ये नहीं है कि वो वजीर आज़म काबीना की मर्जी के बगैर कोई काम करे। 1972 में शरीफुद्दीन पीरजादा ने उस वक्त की कौमी असम्बली में तकरीर की थी, जब उन्होंने कहा गया कि आप लोगों ने तो वजीर आज़म को घंटा घर बना दिया कि तमाम इख्तियारात उसके पास हैं। तो उन्होंने उस वक्त कहा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से कि ये इसलिए बनाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है कि जो पीछे साजिशें चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर करते रहे हैं और सदर के नाम पे होती रही हैं, तो निकालना चाहिए कि पार्लियामेंट को इख्तियार दे, पार्लियामेंट वजीर आज़म को देती है, और वजीर आज़म के नाम पे अब आपको पता है कि काबीना का हुक्म है सुप्रीम कोर्ट से कि हर फैसला काबीना करेगी। तो सदर मुमलिकत ने कैसे कर दिया? बिल्कुल एक गलत काम हो रहा है कि 90 दिन की तारीख नहीं आ रही। लेकिन राना साहब, इसमें क्या फिर सदर के लिए भी कोई क्या आइन कोई हद मुतय्यन नहीं करता? क्या बात है, सदर भी तो एक आइनी होता है, दो कि वो बहुत बड़ा वो सरबराह मुमलिकत हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं कानून अपना रास्ता तो लेता है, अपना रास्ता तो बनाता है। और अगर ये रास्ता वाकई आइन और कानून बनाता है, चूंकि मुझे आइन और कानून के बारे में इतना इल्म नहीं है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, तो क्या सदर इस बात का एहसास नहीं कर रहे कि आइन अपना अगर रास्ता लेगा तो कल वो इसकी जद में आ सकते हैं ऐसे उनके फैसले जो कि आइन के खिलाफ हैं या मुतसादिम हैं? जनरल मुशर्रफ का सबने देख लिया कि जब इक्तदार नहीं रहा तो क्या हुआ। आरिफ अलवी साहब पे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है, और इस हुकूमत की कमजोरी मौजूद है कि जब उन्होंने डिप्टी स्पीकर और सदर और वजीर आजम उस वक्त इमरान खान ने जब जो अदम एतमाद की तहरीक की थी उसको सबूताज किया आइन के खिलाफ, तो आइन टिकनी के मुर्तकिब करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने और असम्बली को बहाल किया। सदर मुमलिकत को ये पता है कि आज मैं सदर हूं, मैं जो मर्जी कर दूं। इसी तरह गवर्नेंस पे है तो उनको इस्तिस्ना है कि उनके ऊपर कोई पर्चा दर्ज नहीं होगा और उनसे पूछा नहीं जाएगा। लेकिन जो काम उन्होंने किया, उनको इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक बात बताई। अब मैं आपको सवाल का जवाब भी साथ साथ दे रहा हूं कि जब एक इख्तियार नहीं है आपके पास, आपका इख्तियार ये है कि आप मुशावरत करेंगे इलेक्शन कमीशन से, और आपकी मुशावरत है हुकूमत की इजाजत से मशरूत। आप खुद कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। देखें, 90 दिन में इलेक्शन कराना है, आप काम सदर वजीर आजम को खत लिखें, आप वजीर आजम को मुलाकात की दावत दें, आप चले जाएं, आप इमरान खान साहब के पास जा सकते हैं, आप वजीर आजम के पास नहीं जा सकते, बल्कि अगर ये कहते तो वजीर आजम फौरन पहुंच जाते हैं इनके पास। वो तो 10 दफा इसहाक डार को भेज चुके हुए हैं कि बातचीत से मसाइल को हल किया जाए। अच्छा, अब हल क्या है कि गवर्नर ने बिल्कुल पंजाब वाले कहते हैं ना कि मैंने तोड़ी नहीं तो तारीख नहीं देता, तो गवर्नर एपी के ऊपर तो 90 दिन की हर सूरत में मौजूद है, या फिर वो अदलिया तय करेगी। लेकिन सदर साहब के ऊपर जो प्रेशर था, आप जहन में रखें कि परसों शेख रशीद ने कहा था तारीख दो या इस्तीफा दो, उससे पिछले हफ्ते ये मिल के आए थे, और ये बातें कल सुबह जब इलेक्शन कमीशन ने इनकार किया तो पीटीआई की तरफ से एकदम आ गई थी कि एक बिल्टअप होना शुरू हो गया था, और सदर ने तारीख दे भी दी। अच्छा, अब है कि सदर का ये इख्तियार नहीं है। अब इख्तियार की फिर तशरीह सुप्रीम कोर्ट में ही होगी, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में भी है, लाहौर हाई कोर्ट में भी केस है, मानना किसी ने है नहीं। फिर अब अदालत इसकी सारी तशरीह करे।